वाले हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, या जिसे हम कहते हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रम के प्रकार। यहाँ पे हम टोटल 6 प्रोसेस जो है वो देखने वाले हैं, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे हम टोटल 6 प्रक्रम जो है वो देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जो है वो पूछे जाते हैं। 1 या 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मेनली आपको इसमें जो है वो डिफरेंस बिटवीन जो है वो बताना होता है, मतलब अंतर स्पष्ट करो करके जो है वो पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें उत्क्रमणी प्रक्रम और अनुत्क्रमणी प्रक्रम है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। और बाकी ये जो क्वेश्चन है वो भी डिफरेंस बिटवीन करके पूछा जाता है, या फिर कभी कभी केवल इसका डेफिनेशन ही आपको जो है वो पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी तैयारी आप लोगों को करना काफी जरूरी है, क्योंकि आप जानते ही हो कितने टाइप्स के जो है वो बहुत सारे जो है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को विद डायग्राम से जो है वो बताने वाली हूँ। काफी इजी टॉपिक है ये, तो आपको इसे रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता आज नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स यूनिट के बाकी नोट्स आप लोगों को बीएससी सेकंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिलेंगे, तो चेक जरूर करें। सबसे पहले हम देख लेंगे समतापी प्रक्रम, ये जिसे हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो नाम से ही स्पष्ट है समतापी। यहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्ट समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है एक सिलेंडर लिया हुआ है, जिसमें जो है पिस्टन लगा हुआ है, और इस सिलेंडर के अंदर जो है वो गैस भरा हुआ है, और हम इस गैस की जो है वो यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ये पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है प्रेशर के अकॉर्डिंग। जैसे अगर इसमें ज्यादा प्रेशर आया तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये चीज जो है वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ जो अंदर में जो गैस भरा हुआ है, जो हम लोगों ने सिलेंडर लिया हुआ है, इसके अंदर जो गैस भरा हुआ है, मान लो प्रथम अवस्था में मतलब स्टेट 1 में इसका प्रेशर P1, मतलब जो दाब है वो P1, इसका वॉल्यूम V1, मतलब जो आयतन है वो V1, और इसका जो टेम्परेचर है, मतलब जो ताप है वो T1 है। ये पहले ही स्टेट की जो है वो बात है। लेकिन अगर हम इसे कुछ हीट देते हैं, कुछ एनर्जी देते हैं, तो इसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और यहाँ पे आप देख रहे हो इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, मतलब आयतन भी इसका इस सिलेंडर का जो है वो बढ़ जाता है, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे इसका जो प्रेशर होगा वो P2 हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो V2 हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गया, लेकिन जो आपका टेम्परेचर है वो T1 ही रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या समझा, दोनों स्टेट में प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर उतना का उतना ही है। तो इस प्रकार का जो आपका प्रोसेस होता है किसी सिस्टम में, इस प्रकार का जब कोई प्रक्रम होता है या प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर तो बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर एज इट इज रहता है, तो हम इसे जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो कहते हैं, या समतापी प्रक्रम कहते हैं। नाम से स्पष्ट है समतापी, मतलब जो ताप है, जो टेम्परेचर है वो समान रहेगा दोनों अवस्था में। dt बराबर जो है वो 0 होगा। dt क्या है, ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर में चेंजेस। dt बराबर जो है वो आपका 0 आएगा। तो आपका डेफिनेशन क्या लिखोगे इसका, ऐसा प्रोसेस या ऐसा प्रक्रम जिसमें प्रत्येक अवस्था में सिस्टम का ताप जो है वो स्थिर रहता है। ऐसा प्रोसेस जो हर एक कंडीशन में, हर एक अवस्था में उसका जो आपका ताप रहेगा, जो टेम्परेचर रहेगा सिस्टम का, वो समान रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, इक्वल रहेगा। अर्थात ताप में परिवर्तन 0 होता है। तो यहाँ इससे रिलेटेड कोई भी इक्वेशन अगर आता है तो dt इक्वल जो है वो 0 ही रहेगा। तो आगे अगर आप इन फ्यूचर इक्वेशन सॉल्व करते हो, dt इक्वल 0 आता है, तो आप समझ जाना कि वो जो आपका जो प्रोसेस है वो जो है वो समतापी है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आई थिंक आप लोगों को अभी इसका डेफिनेशन रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायग्राम में आप समझ चुके हो, ऐसा सिस्टम जिसे प्रत्येक अवस्था में जो टेम्परेचर होता है वो स्थिर रहता है या समान रहता है, उसे हम समतापी प्रोसेस या समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो कहते हैं। dt इक्वल जो है वो 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं हो रहा है। क्लियर। अब हम देखते हैं सेकंड, समदाबी। नाम से क्या समझ आ रहा है, समदाबी, मतलब यहाँ पे प्रेशर की बात होगी, दाब की बात होगी। तो चलिए हम इसका भी डायग्राम देखते हैं। सो गाइस आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको डायग्राम बनाने की नीड नहीं है। लेकिन आप समझने के लिए इसे बनाना चाहते हो नोट्स में, तो आप जरूर बना लीजिएगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम सिस्टम लिया हुआ है, पिस्टन लगा हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पे P1 कितना है, प्रेशर कितना है, 1 है, V जो है वो 1 है, T जो है वो 1 है, P1 V1 T1, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर यहाँ पे 1 1। दूसरे अवस्था में अगर हम जाते हैं
तो यहाँ पे आपका प्रेशर P1 ही रहता है, लेकिन वॉल्यूम आपका V2 हो जाता है और टेम्परेचर जो है वो T2 हो जाता है। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा कि यहाँ पे प्रेशर में जो है वो कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर का जो चेंजेस आएगा वो 0 होगा। इसे हम आइसोबैरिक प्रोसेस या समदाबी प्रक्रम जो है वो इसे जो है वो कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सिस्टम की वह अवस्था जिसे पूरे प्रोसेस के समय गैस का जो प्रेशर रहता है वो स्थिर बना रहता है, समदाबी प्रक्रम कहलाता है। ऐसे प्रोसेस में डीपी इक्वल जो है वो 0 होता है। तो क्लियर हुआ आप लोगों को? पहला हम लोगों ने क्या देखा? आइसोथर्मल प्रोसेस और दूसरा आइसोबैरिक प्रोसेस। अब हम देखते हैं सम आयतनीय प्रक्रम। तीसरा है सम आयतनीय प्रक्रम। नाम से स्पष्ट है, आयतन जो है वो आपका इधर समान रहेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, सिस्टम में देख लेते हैं। P1 V1 T1 रहेगा, लेकिन दूसरे अवस्था में आपका P2 V1 T2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो वॉल्यूम में कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं आ रहा है। वॉल्यूम मतलब आयतन में। यहाँ पे देखो पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे नहीं हुआ है, दोनों का जो आयतन है वो आपका जो है वो समान है। आयतन में यहाँ पे कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं हो रहा है, तो dV इक्वल जो है वो 0 हो जाएगा। इसे हम कहते हैं सम आयतनीय प्रक्रम। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें संपूर्ण प्रोसेस के दौरान सिस्टम का आयतन या वॉल्यूम जो है वो स्थिर रहता है, सम आयतनीय प्रक्रम कहलाता है। ऐसे प्रक्रम में dV इक्वल जो है वो 0 होता है, मतलब वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होगा, तो आयतन जो है वो आपका 0 होगा। तो अगर आपको किसी भी दो टॉपिक के ऊपर जो है वो डिफरेंस बिटवीन आता है, क्योंकि देखिए ज्यादा आपको 1-2 डिफरेंस ही लिखना है, तो आई थिंक आप लोग जो है वो अब लिख लोगे। नाम से ही आपको समझ आ जाएगा, सम आयतनी, समतापी, समदाबी। क्लियर? अब हम देखते हैं चौथा रुद्धोष्म प्रक्रम, जिसे हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये आप लोगों ने बहुत सुना है आपके यूनिट 1 में, रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रोसेस। तो चलिए हम इसे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो हम लोगों ने सिस्टम लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने ब्लैक से जो है वो इसका आउटर दिया हुआ है, क्योंकि इसका जो बॉर्डर है, इस सिस्टम का जो बॉर्डर है वो ऐसा है कि यहाँ से ना तो हम इसे हीट दे सकते हैं, ना ही यहाँ से हीट जो है वो बाहर आ सकता है। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हम इस प्रकार के सिस्टम को गर्म करना चाहें तो वो गर्म नहीं होगा, या फिर यहाँ से अगर हीट निकलना चाहे बाहर, या उष्मा यहाँ से अगर उत्सर्जित होना चाहे तो भी वो जो है वो नहीं होगा, क्योंकि इसका जो बॉर्डर है, इसका जो बाउंड्री है वो उष्मारोधी है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो वो रहेगा, मतलब जो हीट आपका जो रहेगा वो 0 रहेगा। मतलब dq इक्वल जो है वो 0 रहेगा। हीट उष्मा को हम q से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हम इसे हीट नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये उष्मारोधी वाला आपका बाउंड्री है या बॉर्डर है इस सिस्टम का। यहाँ पे ये जो टेम्परेचर हम देंगे वो जो है वो 0 रहेगा, तो dq इक्वल जो है वो 0 हो जाएगा। इसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रम जो है वो कहते हैं। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जब कोई प्रोसेस किसी उष्मारोधी बंद पात्र में कराया जाता है, प्रत्येक अवस्था में न तो हीट अवशोषण होता है और न ही उत्सर्जन होता है। मतलब ना तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है और न ही उसे जो है वो बाहर निकाल सकता है। रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। इस प्रोसेस में dq इक्वल जो है वो 0 होता है। तो ये हुआ गाइस आपका रुद्धोष्म प्रक्रम। एक चीज बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। तो चलिए अब हम देखते हैं उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल एंड। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस बिटवीन काफी पूछा जाता है। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल प्रोसेस। सो इस बुक में आपको ये जो चीज है काफी हार्ड लैंग्वेज में जो है वो लिखा हुआ है। तो अगर आपको बुक का लैंग्वेज समझ में नहीं आता है तो आप ये वाला लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप इसे समझते हो, समझ करके लिखते हो, तो आपको रटने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपको यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाना है, मैं इसे समझाने के लिए बनाई हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम, या जिसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई सिस्टम लिया हुआ है और सिस्टम के यहाँ पे जो है वो पिस्टन लगा हुआ है। ये जो पिस्टन है वो ऊपर नीचे जो है वो हो सकता है प्रेशर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम एज इट इज जो है वो सिस्टम लिया हुआ है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी। तो कहने का मतलब है कि ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा,
जो एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, मतलब बाहर से जो लगने वाला जो बल रहेगा, अगर हम इस पिस्टन के ऊपर कोई बल लगाते हैं, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स रहेगा वो इंटरनल फोर्स के लगभग समान रहेगा या फिर थोड़ा सा जो है वो ज्यादा रहेगा। बिल्कुल भी ज्यादा, एकदम बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, मतलब समथिंग 0.0 कुछ का ही ये जो ऊपर वाला जो फोर्स रहेगा वो थोड़ा सा जो है वो ज्यादा रहेगा इंटरनल फोर्स के अपेक्षा। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपका एक्सटर्नल फोर्स रहता है, मतलब जो बाह्यतम बल रहता है, वो इंटरनल फोर्स के अपेक्षा काफी ज्यादा होता है। सपोज यहाँ पे मैंने एक ईंट का जो है वो टुकड़ा रख दिया। अब ईंट का टुकड़ा समझ सकते हो कितना भारी होता है। अगर मैंने यहाँ पे ईंट का टुकड़ा रख दिया तो ये जो आपका पिस्टन है वो एकदम जल्दी से जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं, जो हम यहाँ पे बल यूज कर रहे हैं वो काफी ज्यादा है। तो क्या होगा, क्योंकि इंटरनल फोर्स की अपेक्षा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ज्यादा है, तो अगर मैं यहाँ पे इस सिस्टम के ऊपर कोई ईंट रख दूं या कोई मतलब या फिर कोई पत्थर ही रख दूं, तो ये जो क्या होगा, आपका पिस्टन एकदम जल्दी से जो है वो यहाँ पे नीचे आकर के जो है वो गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो इसका एक्सटर्नल फोर्स है वो इंटरनल फोर्स से ज्यादा नहीं हो, मतलब ज्यादा होता है बट बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है वो ज्यादा होता है, या तो कहें हम इक्वल ही होता है। तो अगर मैं यहाँ पे रेत रखूं, मतलब रेत को एकदम धीरे धीरे करके यहाँ पे गिराते रहूं, तो समझ सकते हो कि मतलब जो रेत होता है उसका कोई उतना ज्यादा फोर्स नहीं होता है फोर्स, यहाँ पे बल लगेगा लेकिन बहुत ही स्लो तरीके से होगा, बहुत ही ये जो आपका पिस्टन है वो बहुत ही धीरे धीरे जो है वो नीचे आके गिरेगा। आप 1 घंटे बाद भी अगर इसे देखोगे तो यहीं पे ही रहेगा, 3-4 घंटे बाद देखोगे तो समथिंग ये यहाँ पे पहुंचा रहेगा। लेकिन ये जो आपका प्रोसेस है वो काफी धीरे धीरे होगा, क्योंकि इसका मेन कारण ये है जो एक्सटर्नल फोर्स है और इंटरनल फोर्स है वो समथिंग इक्वल होते हैं, या फिर थोड़ा सा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ज्यादा होता है। सेकंड चीज ये कि ये जो आपका प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है। स्लो इस कारण होता है, आप समझ सकते हो कितना, मतलब अगर हम रेत को धीरे धीरे डालते रहेंगे यहाँ पे, तो ये जो प्रोसेस है आपका बहुत धीरे धीरे पिस्टन जो है वो नीचे आते जाएगा। इसलिए ये जो आपका प्रोसेस है काफी स्लो होता है। ऐसा हम कोई रेत ईंट ऐसा नहीं डालेंगे, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। लेकिन ये जो आपका इरिवर्सिबल जो आपका प्रोसेस रहेगा वो काफी जल्दी जो है वो यहाँ से जो है वो मतलब बहुत ज्यादा फास्ट रहेगा। आपके पलक झपकते ये जो आपका पिस्टन है वो फट से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इतना ज्यादा फोर्स दे रहे हैं कि ये तुरंत जो है वो ये नीचे गिर जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इसे हम रिवर्सिबल क्यों कहते हैं और इसे हम इरिवर्सिबल जो है वो क्यों कहते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि हम इसे फिर से रिवर्स में जो है वो ले सकते हैं। अब जैसे कि पहले मैं आपको इरिवर्सिबल बताती हूँ। जैसे आप छत में खड़े हो और छत से नीचे जो है वो छलांग लगा रहे हो, ठीक है। अगर आप छत में खड़े हो और नीचे आप जो है वो छलांग लगा रहे हो, तो नीचे जब कूद रहे हो तो क्या आप फिर से ऊपर आ सकते हो? मतलब एक बार अगर आप नीचे गिर गए तो आप जमीन में ही गिर के रहोगे। कहने का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे ईंट रख दिया तो ये जो पिस्टन है वो धड़ से जो है वो यहाँ से जो है वो तुरंत जो है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे उसको अगर हम फिर से उसको रिवर्स करना चाहे कि नहीं अब यहाँ पे रुको, या फिर अगर आप छत से गिरते रहोगे और आपको बीच में कोई रोके तो ऐसा नहीं हो सकता है, आप नीचे जो है वो गिर के रहोगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये इरिवर्सिबल है, इसे हम फिर से उसके कंडीशन में जो है वो नहीं ला सकते। अगर ये प्रोसेस होगा तो वो हो के ही रहेगा। लेकिन रिवर्सिबल में क्या है, हम इस प्रोसेस को जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे कि धीरे धीरे मैं यहाँ पे रेत डाल रही हूँ, ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे रोक भी सकती हूँ, या फिर ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पे रुक भी सकता है। पिस्टन जो है वो कुछ समय के लिए यहाँ पे जो है स्टॉप भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल है। अब हम इसका डिफरेंस बिटवीन देखते हैं आगे, और भी कुछ पॉइंट आपको जो है वो पता चलते जाएगा। सबसे पहला आपको यहाँ पे ये लिखना है कि ये वेरी स्लो प्रोसेस है। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हो, यह बहुत मंद गति से चलने वाला प्रक्रिया है या प्रक्रम है। वेरी स्लो प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पिस्टन है वो बहुत धीरे धीरे जो है वो नीचे आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है ही नहीं। यह वेरी फास्ट प्रोसेस है, बहुत जल्दी ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
सेकंड है, इस प्रोसेस को होने में अधिक टाइम लगता है। अब सोचिए अगर इतना धीरे धीरे अगर ये नीचे आएगा तो बहुत ही ज्यादा टाइम यहाँ पे जो है वो लगने वाला है, और ये ऐसा प्रोसेस है जो एकदम फास्ट हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकोगे कि पिस्टन तुरंत नीचे आके जो है वो गिर जाएगा। तो इस प्रोसेस को होने में बहुत ही कम टाइम जो है वो लगता है, बहुत ही जल्दी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तीसरा हम देखते हैं, इसमें एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स के समथिंग इक्वल या थोड़ा अधिक होता है, या जिसे आप कह सकते हैं बाह्यतम बल आंतरिक बल से इक्वल होता है या थोड़ा सा जो है वो ज्यादा होता है। एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स के समथिंग इक्वल या थोड़ा अधिक होता है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स की अपेक्षा काफी अधिक होता है, तभी ये पिस्टन जो है वो तुरंत नीचे आके गिरता है। यह एक आदर्श और सैद्धांतिक प्रोसेस है, मतलब आइडियल और थ्योरेटिकल प्रोसेस है। थ्योरेटिकल क्यों? क्योंकि ऐसा आप लोगों ने कभी देखा है या सुना है कि इतना धीरे धीरे, मतलब इसे केवल हम थ्योरी के थ्रू जो है वो इसे जो है वो बता सकते हैं। मीन्स केवल पढ़ने के लिए, समझने के लिए या फिर कोई मैथ सॉल्व करने के लिए ही ठीक रहता है। बाकी प्रैक्टिकली अगर हम इसे करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होगा भी तो हम इसे जो है वो नॉर्मली नहीं करते हैं। लेकिन ये जो आपका प्रोसेस है वो रियल प्रोसेस है, वास्तविक प्रक्रम है, मतलब ऐसा जो है वो रियल में होता है, ये प्रैक्टिकली होता है। इस प्रकार का जो प्रोसेस है वो प्रैक्टिकली होता है। तो इसे आप लिख सकते हो, यह वास्तविक प्रक्रम है और ये आदर्श प्रक्रम है। लास्ट है आपका, प्रैक्टिकली यह पॉसिबल नहीं है या इसे नहीं कराया जाता है, प्रैक्टिकली संपन्न कराई जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रैक्टिकली इसे हम करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं। मेनली ये नहीं होता है, केवल जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने मैथ्स के लिए, फिजिकल जो भी न्यूमेरिकल है उसके लिए इस टाइप का जो प्रोसेस है वो यूज करते हैं, बट प्रैक्टिकली ये नहीं होता है। केवल ये एक थॉट, जिसे हम कह सकते हैं एक आइडियल प्रोसेस जिसे आप मान सकते हो, जबकि ये जो इरिवर्सिबल है वो प्रैक्टिकली होता है, दैनिक जीवन में ऐसा होता है। तो ये जो है वो प्रायोगिक संपन्न या प्रैक्टिकली इसे आप जो है वो इस प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट करा सकते हो। तो गाइज ये हुआ आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आपको ये सोचने वाली बात नहीं है कि अगर हम इस टाइप से लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं, बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर आप लोगों को बुक का लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, अगर आप उस टॉपिक को समझ चुके हो तो आप अपने ओन वर्ड में ऐसा जो है वो लिख सकते हो, बिल्कुल आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको फुल मार्क्स जो है वो मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।